Hello friends, how are you? I hope everyone is doing great. So this is पूजा here और मैं बहुत दिनों बाद आज एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो मैं आ गई हूँ बैंगलोर अपने मम्मी पापा के पास और बच्चे आ गए हैं अपने नानी नानू के पास फॉर अ मंथ। समर वेकेशंस चल रहे हैं तो व्हाट कुड बी बेटर देन कमिंग टू बैंगलोर, क्योंकि यहाँ तो समर्स होते ही नहीं है। बहुत अच्छा प्लेजेंट वेदर है और वीकेंड था तो फिर पापा ने बोला चलो हम सब चलते हैं कहीं घूमने के लिए, बच्चों को भी कहीं घुमा लेते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, पापा ने निकाली अपनी कार और हम सबको ले गए ड्राइव पे और हम जा रहे थे ओरायन मॉल इन बेंगलुरु। तो जब मैं जा रही थी ना तो मुझे ऐसे बचपन के दिन याद आ रहे थे, जब हर सैटरडे संडे या मोस्टली संडे को हम पापा के साथ घूमने जाते थे। कहीं कुछ लाना होता था तो पापा मम्मी के साथ जाते थे। तो ये काफ़ी दिनों बाद मैं ऐसे जा रही थी और क्योंकि अब तो शादी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं, तो कम ही आना होता है। और मोस्टली इन अ ईयर एक साल में एक बार भी आ जाऊँ तो बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं तो आप इतने बिज़ी ऑक्यूपाइड हो जाते हो कि आप नहीं जा सकते हो। बेटी मेरी सो गई मेरे ऊपर। वो जब भी कार में आती है सबसे पहले वो मेरे गोद में सो जाती है, चाहे 20 मिनट्स का ड्राइव हो या 1 आवर का, वो सोती रहती है। तो बहुत अच्छा लग रहा था बैंगलोर में। अभी हम जहाँ रहते हैं, अभी तो हिल्स में रहते हैं, वहाँ जगह अलग है, वो उसकी वो अपना एक पीस एरिया है। लेकिन फिर भी बेंगलुरु आके भी इतना ज़्यादा सिविलाइजेशन, इतना ज़्यादा टॉल बिल्डिंग्स एंड एवरीथिंग देख के बहुत अच्छा लगता है। और एवरीथिंग इज़ एट द टिप ऑफ द फिंगर्स। जब भी आपको कुछ भी चाहिए, आपको रात को चाहिए, दिन में चाहिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग जस्ट कम्स ऑफ। सो बहुत अच्छा लगा और रोड्स भी बहुत अच्छे हैं। और हम बातें करते करते, म्यूज़िक सुनते सुनते जा रहे थे। बहुत पुरानी बातें करते करते जा रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे जब पेरेंट्स फैमिली के साथ जाओ ना तो अलग फीलिंग आती है और सारे गैरअप भी हो जाते हैं। फिर हम पहुंच गए ओरायन मॉल और यहाँ हम सब वेट करने लगे ग्लास वा सी थ्रू वाले लिफ्ट का, क्योंकि बच्चों को फील करना था कि हाउ इट फील्स सी थ्रू वाले ग्लास लिफ्ट में जाके। तो हम वेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा वेटिंग थी। और एज सच क्योंकि ये वीकेंड था तो बहुत ही ज़्यादा रश था ओरायन मॉल में। हम फिर भी वेट करते करते पहुंच गए, हम चढ़ गए अपने लिफ्ट में। एंड एज यू कैन सी ये पूरा ग्लास का है, तो इससे हम सीधा सबसे पहले गए 4th फ्लोर पे। सो 4th फ्लोर पे एक्टिविटी सेंटर था विच इज़ नोन एज बाउंस। तो वो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा था। मैं तो पहले गई नहीं थी, मेरा भाई गया हुआ था। एज यू कैन सी माई ब्रदर टेकिंग बोथ माई किड्स अलॉन्ग। और जब इनके मामू इनके साथ होते हैं तो बच्चे मुड़ के भी मेरी तरफ नहीं देखते। तो ये आ गया हमारा बाउंस और इस पे हम एंट्री कर ली। हमने बैंड्स ले लिए क्योंकि एंट्री बैंड लगा के ही हमें अंदर जाने का परमिशन है। तो हमने सबने अपना टिकट्स ले लिया, एंट्री बैंड लगा लिया। और इनके अपने स्पेशल सॉक्स होते हैं, एंटी स्लिप सॉक्स, तो वो वाले सॉक्स भी हमने कलेक्ट कर लिया। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी बिकॉज मुझे पता नहीं था क्या है अंदर। तो मैंने सोचा अब ले तो लिया है। उसके बाद ये है उनका एंट्री पॉइंट बच्चों के लिए। और इनके अंदर तो बहुत एक्साइटमेंट होती है। किसी ने मुझे भी बोला कि आप भी इसके अंदर से चले जाओ, पर मैं नहीं गई, मैं तो अपना स्टेयर से ही निकली। फिर सबसे पहले पहुंचते हम यहाँ पे पहुँचे बाउंस पे। और कुछ एक्टिविटीज़ थे, रोप क्लाइंबिंग था, नेट क्लाइंबिंग था। तो बच्चों ने काफ़ी अपना सेफ्टी गार्ड्स लगा के स्टार्ट कर दिया अपना क्लाइंबिंग एंड ऑल। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं था, इट वाज़ फॉर एडल्ट्स ऑल्सो। तो जो भी चाहे वो टर्न बाय टर्न यहाँ पे कर सकता है। बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं। तो क्या कहते हैं, कोई भी ट्राई कर सकता है, कोई कितना भी वेटी हो या कैसा भी हो वो कर सकता है। तो यहाँ मेरी बेटी एज़ यूजुअल एक्साइटेड, वो तो हर एक जगह उसको एक्सप्लोर करना होता है। सो इट वाज़ जस्ट अ काइंड ऑफ स्मॉल टकैशीज़ कैसल। बचपन में हमने देखा था ना टीवी पे टकैशीज़ कैसल, उसी तरह का बनाया हुआ था। तो काफ़ी एक्टिविटीज़ थे, मेरा भाई दोनों को कराने में लगा था। मैं खुद भी बहुत कर रही थी, बट जो मुझसे हो पा रहा था मैं वही कर रही थी। और मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और साथ में इसके मामू भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं ये सब करने में। तो इनको भी एक पार्टनर चाहिए होता है करने के लिए। सो दे ऑल हैड गुड फन। और टर्न बाय टर्न दोनों ने ये जिप लाइन किया। और मैं बाहर से देख रही थी मम्मी पापा के साथ। मैंने ये नहीं किया, मुझे लगा नहीं कि मुझसे हो पाएगा ये, तो मैंने ये ट्राई नहीं किया। फिर टर्न आई नेट क्लाइंबिंग की। तो बेटी मेरी सब गार्ड्स वार्ड्स लगा के रेडी हो गई और चढ़ गई ऊपर।
और कोई भी चढ़ सकता है यहाँ पे, बहुत फ़न होता है इसको चढ़ना। मैं इसके ऊपर नहीं चढ़ी। और फिर मेरा भाई गया ऊपर, वो भी इनसे कम नहीं है, तो ही ऑल्सो ट्राइड ऑल हिज स्टंट्स। तो क्या कहते हैं, उसने भी किया ये। और सबसे ज़्यादा मज़ा तो तब आया जब पापा भी रेडी हो गए। पापा बोले आज मैं भी करूँगा। हम सब ने उनको पेप अप किया करने के लिए। सो पापा ने भी अपने एंटी स्लिप सॉक्स डाले। और इससे पहले पापा ने कोई एक्टिविटी नहीं किया था। पापा बाहर से हमारा वीडियोस ले रहे थे। और अब पापा भी रेडी हो गए। पापा ने भी अपने सारे गार्ड्स वार्ड्स लगा लिए। बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि नॉर्मली पापा नहीं करते हैं, लेकिन आज पापा को भी बड़ा मन किया कि वो कर लें। तो पापा ने भी बड़ा अच्छा क्लाइंबिंग वाइम्बिंग किया। हम देख के बहुत खुश हो रहे थे। ज़्यादा अच्छा जब कितना अपोजिट होता है ना, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें देख के खुश हो रहे होते हैं कि ये लोग कुछ कर ले, मतलब इनको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं। और जब हम बड़े हो जाते तो हमें अपने पेरेंट्स को देख के अच्छा लगता है। जब वो कुछ एंजॉय कर रहे होते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। सो इट वाज सेम, द फीलिंग वाज द सेम। जो हमारे पेरेंट्स को हमारे लिए लगता है वही मुझे भी उनके लिए लग रहा था। तो बहुत अच्छा लगा कि पापा ने भी ये अटेम्प्ट किया और ट्राई किया। तो पापा भी सक्सेसफुल हो गए इसको करने में। तो यहाँ मेरी बेटी रेडी हो गई है ज़िप लाइन के लिए। और ये बिल्कुल डरती नहीं है। मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा कि ये कहाँ से कहाँ तक है तो मुझे काफ़ी लगा कि ये कर पाएगी नहीं कर पाएगी, छोटी है। पर इसने सबसे पहले इसने बोला मैं ही करूँगी। तो इसने सबसे पहले जाके लाइन में खड़ी हो गई, इंस्ट्रक्शन सारे समझ लिए और सबसे फर्स्ट शी वाज़ द वन टू गो। और यहाँ ये अपना स्टार्ट कर दी। अपने हैंड्स वैंड्स इसने तो पहले ही छोड़ दिए। मैं तो फर्स्ट टाइम पे जब गई तो मैंने नहीं छोड़ा था, इसने दोनों हाथ छोड़ दिए बिना डरे बिना। सो दिस इज़ वन रियली गुड थिंग अबाउट हर। तो ये अपना कर ली। फिर आई मेरे बेटे की बारी। तो इसने भी अपना गार्ड्स वार्ड्स ऑन करके स्टार्ट कर लिया। क्या कहते हैं, ये भी बहुत एक्साइटेड रहता है ये सब करने में। मुझे थोड़ी हाइट से प्रॉब्लम है तो मैं एकदम से अटैम्प्ट नहीं करती। मैं कभी नहीं करती ये जो भी हाइट से रिलेटेड कुछ भी होता है, मैं इतना ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाती। मुझे थोड़ा सा फोबिया है उसका, हाइट का है। और मेरा बेटा भी, बच्चों का अलग लेवल होता है। मतलब ये लोग आराम से स्मूथली तो बैठ जाते हैं और हाथ दोनों छोड़ सकते हैं। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती बिल्कुल अपने दोनों हाथों को इस तरह से छोड़ना। तो ये हो गया मेरे बेटे का भी। अब उसके बाद आई मैं। इसके बाद आफ्टर लॉट्स ऑफ परसुएशन सब ने मुझे बहुत बोला कि करो करो। पहले मैंने मना कर दिया, तो फिर मैंने कहा ठीक है यार, अब सब इतना बोल रहे हैं तो कर ही लेते हैं, एक बार ट्राई तो करते हैं, ज़्यादा क्या होगा। तो मैंने यही सोच के आ गई और मैं मतलब रेडी हो गई करने के लिए। डर तो लग रहा था पर फिर भी मैंने फेस पे स्माइल रखा क्योंकि मम्मी पापा भी थे तो वो मेरे फेस को डरता हुआ देख के ज़्यादा घबरा जाते। तो मैं स्माइल तो कर रही थी पर अंदर मैं ही जानती हूँ कि मुझे कैसा लग रहा था। मैं बहुत डरी हुई थी उस टाइम पे। फिर मैंने कर लिया कि ठीक है यार, ज़्यादा कुछ नहीं होना। और नीचे सारे नेट वेट रखे हुए थे तो इतना डर नहीं था। फिर इनके इंस्ट्रक्शंस देने पर मैंने वैसा ही किया जैसा मुझे बताया गया। और मैं फ़र्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैंने ये किया, वो भी अकेले। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, अ सेंस ऑफ अचीवमेंट लगा क्योंकि ये मैंने कर लिया, पूरे एंड तक चली गई। इन सब के बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, वी ऑल वे वेरी वेरी टायर्ड। तो हमने सोचा कि अब कुछ खाया पिया जाए, रात हो चुकी थी, डिनर का टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया था। तो हम निकले मॉल से और देयर इज़ अ प्लेस कॉल गो नेटिव, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। तो हम वहाँ गए और बहुत ही अच्छा प्लेस है, रूफ टॉप है, काफ़ी ब्रांचेस है उसके इन एंड अराउंड बेंगलुरु में। तो हम अपने घर के पास वाले जो थे उसमें गए और वहाँ जाके हमने अपना डिनर किया। तो जब तक डिनर लगा तब तक इन लोगों ने बहुत शरारतें की। एज़ यू कैन सी, मेरा बेटा मेरी बेटी फुल ऑन एक्साइटेड मोड में। मैं तो बहुत थक गई थी। एज़ यू नो मॉम्स गेट टायर्ड ऑब्वियसली। तो मैं थक गई थी बट बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया, मैंने भी बहुत किया और मम्मी पापा ने भी बहुत किया। वो भी हमारा वेट कर रहे होते हैं कि जब हम आएंगे तो ही वो भी ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। और जब साथ में बहुत लोग हो तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इट वॉज़ ऑल माई weekend, how I celebrated my weekend, and we really had a good time. Hope you like my video. If you like, please like, share, subscribe ज़रूर कीजिए. See you till then, bye.